नाम नहीं लिखा। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस ने 500 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक ऐसा फकीर संत होगा तथा सर्वधर्म की वो स्थापना करके सबको एक समान कर देगा तथा समस्त विश्व में धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। भाई मालिक जाने, उसका काम जाने, हमारी कोई प्रसिद्धि हासिल करने की नहीं, हमारी तो समाज को सुधारने की मुहिम है कि सारा समाज सुधर जाए, हर कोई सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। रामकला इंसान नरेला दिल्ली से। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद साहब ने भी समलैंगिकता का विरोध किया है, क्या हमें उनका समर्थन करना चाहिए? जी हाँ, 100% करना चाहिए। अमर सिंह चिका से। गुरुजी, ऊपर भगवान को और नीचे इंसान को कैसे खुश रखा जा सकता है? बस सुमन करो, अच्छे नेक कर्म करो, दोनों ही खुश हो जाएंगे, अलग अलग खुश करने की जरूरत नहीं। भगवान इंसान सोना से। जीवों के संचित क्रम व प्रारब्ध क्रम कैसे बनते हैं जबकि मनुष्य जन्म से पहले सारी जुने गुलाम व विवेकहीन होती हैं? चाहे कि इतनी विवेकहीन नहीं होती, अगर वो तड़फ के मालिक को याद करें, चाहे वो काल की ही भक्ति करें, तो भी मालिक कई बार उसकी भक्ति मान लेता है, पर वो काल के दायरे में ही इतनी खो जाती है कि उनको अपने सारे जन्मों के पाप कर्म संचित इस मनुष्य शरीर में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा को सबसे बलवान शरीर मिलता है और काल नहीं चाहता कि ये बलवान शरीर आजाद रहे, तरह तरह के कर्मों का बोझ डालता रहता है जो सुमन के द्वारा कट जाते हैं। साक्षी इंसान रानिया से। किसी ने नाम ना लिया हो और वो आप जी का स्वरूप और डेयरी की बुक्स मांगे तो क्या हम उसे दे सकते हैं? भाई पढ़ने के लिए तो कोई भी ले, लेकिन बाद में आप देख लो कैसा इंसान है, क्या करता है, ये आप जानो। आशीष श्यामलाल करनाल से। धर्म का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म की अनेक विधाएं हैं, सामान्य व्यक्ति उचित मार्ग पर पहुंचने में विचलित हो जाता है, उचित मार्गदर्शन करें। उचित मार्ग है ओंकार का सुमरन करना और सृष्टि का भला करना। जसवीर सोनीपत से। जीव को अपना ज्ञान क्यों नहीं है? जीव को किस देव का सिमरन करना चाहिए? जीव को अगर सुमन करना है तो ओंकार का करना चाहिए, और अपना ज्ञान से क्या लेना है, आप सुमन करेंगे खुद का भी और मालिक का भी ज्ञान हो जाएगा। धर्मेंद्र रायपुर खुर्द चंडीगढ़ से। मैंने लुधियाना के एक आदमी से पैसे लेने थे, उसने मुझे गलती से 80,000 रुपए फालतू दे दिए। मैंने पूज्य पिताजी आप जी की पावन प्रेरणा से उसे 80,000 रुपए वापस लौटा दिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है बेटा, ईमानदारी जिंदा है मालिक के प्यारों में। आप खड़े हो जाएं, और यहाँ अगर कोई सच कहूँ का कोई नुमाइंदा है तो उनसे मिल लीजिए, प्रसाद लेना। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद आशीर्वाद। यहाँ मिल लीजिए, वो सामने खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए। नाम नहीं लिखा। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि पवाकर प्रसाद बांटता है, क्या यह ठीक है जी? हर रोज दृष्टि डलवाकर? समझ नहीं आई। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि डलवाकर प्रसाद बांटता है। पता नहीं, अगर कोई प्रसाद दे रहा है किसी को, खुद दे रहा है तो वो प्रसाद नहीं होता। पीर फकीर अगर कह दें या मालिक कोई ऐसा दिव्य दृष्टि डाल दे तो वो प्रसाद होता, बाकी कोई प्रसाद नहीं होता। रामतार इंसान खिचड़ी फतेहपुर से। पिताजी, खान में काम करते समय लगभग 25 फीट ऊंचाई से पत्थर गिर गए और मैं पत्थरों के नीचे दब गया। मेरे साथियों ने निकाला, मैं बेहोश हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मुझे जयपुर ले जा रहे थे, तब अचानक मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकला। साथी बोले होश आ गया है। जयपुर इलाज करवाया, मेरी एक आंख से दिखना बंद हो गया। यहाँ आने पर वो आंख भी बिल्कुल सही हो गई। सब मालिक का रहमो करम है, वो दया का सागर रहमत का दाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने आपकी रक्षा की है, लगातार उसका धन्यवाद करते रहो, शुक्राना करते रहो। जिंदगी बख्शी है तो अच्छे नेक कामों में लगाओ, मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शें आपको। नाम नहीं लिखा। प्यारे पापा जी, प्लीज शाम को कुर्ता चादरा और पग जाम के समय डालकर आना जी, और ये सीडी में भी प्लीज जरूर डलवाना जी। पंजाबी शब्द इश्क नचौंदा या भूखे हाँ पिताजी तेरे प्यार दे शब्द भी बोलने की कृपा करना जी। जी, समय के अनुसार देखेंगे भाई। दिलबाग इंसान जीन से। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा का पिता कौन, विष्णु की माँ कौन और शंकर का दादा कौन था? आप जितनों के दादे परदादे जानने हैं, सबका एक ही है, ओंकार। चाहे दादा बना लो, परदादा बना लो, चाहे परदादे का भी परदादा बना लो, सबका ओंकार है। ओंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पैदा किया, उनका ही माँ बाप, उनका ही दादा परदादा नाना, जितने आपको रिश्ते गाने आते हैं गाते रहो, सबका जवाब ओंकार है। इनका अगला प्रश्न, कृष्ण जी काल नहीं थे, गीता वाला काल कौन था? काल समय को भी कहा जाता है, काल समय के चक्कर को भी कहा जाता है। समस्त ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार गाजियाबाद से।
परम पूज्य पिताजी, गत दिवस 16 जुलाई को शालीमार गार्डन में इमारत गिरने पर बचाव कार्य में ग्रीनएस सेवादारों ने लगातार तटस्थ रहकर सेवा की और बचाव कार्य किया। उस संबंध में दिनांक 23 जुलाई को गाजियाबाद प्रशासन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों व डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनएस सेवादारों की बहुत प्रशंसा की और इनके हौसले की सराहना की। इस बात से समस्त प्रेमियों में बहुत खुशी हुई। प्रशासन ने आगामी समय में डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग को सम्मानित करने का निर्णय लिया है और पिताजी यह सब आप जी की नजर इनायत से ही हुआ है। हम जो सेवा करते हैं, आप सब सेवादार, हमारा फर्ज इंसानियत को बचाना होता है। आगे अगर कोई वाह वाह कहता है तो शाबाश, अगर वाह नहीं कहता तो भी भगवान तो आपको खुशियों से माला माल करेंगे ही करेंगे। वो अच्छे नेक ऑफिसर होंगे, अच्छे नेक लोग होंगे जिन्होंने आपकी उपमा की है, क्योंकि सच को पहचानने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, वो भी हैं, तो उनको भी आशीर्वाद, साधुवाद। वंदना इंसान ब्लॉक पालमपुर हिमाचल प्रदेश से तहसील पालमपुर के गांव भद्रोल में एक अति निर्धन बहन आशा देवी का निधन हो गया। उनके परिवार व गांव से कोई भी लाश का संस्कार करने को तैयार नहीं था। इस बात का साथ संगत ब्लॉक पालमपुर को पता चलते ही शासन ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग के करीब 50 भाई बहनों ने स्वयं अपनी गाड़ी से अस्पताल से गाँव तक लाश ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। सभी समाचार पत्रों ने भी भरपूर प्रशंसा की है। शाबाश बेटा, जितने भी अच्छे नेक काम है करते रहिए, मालिक साथ है। विनोद इंसान ब्लॉक सिरसा से आदरणीय पूज्य पिताजी, सच कहूं पेपर के स्वरूप वाले पेपर से लिफाफे बनाए जा रहे हैं जो बाजार में सड़क पर पड़े मिलते हैं। भाई ये हम तो कुछ नहीं कह सकते, जो जिम्मेवार हैं, सेवादार हैं, उनसे बात कीजिए। दानाराम इंसान बीकानेर से, गुरुजी काल ने 72 चौकड़ी तपस्या करके आत्मा का भंडार मांग लिया और मालिक ने दे दिया और हम सिमरन करके सचखंड में जाएंगे, तो क्या कोई और 72 चौकड़ी तपस्या करके दोबारा से रूहे मांग लेगा और फिर हमें आना पड़ेगा? आप जब इतना सुमन करके जाएंगे इस कलयुग में, तो किसी की क्या मजाल कि आपको दोबारा मांग ले। रविंद्र इंसान, प्यारे मालिक, श्री कृष्ण श्री राम अपने समय में अवतार माने गए थे। रूहानियत की दृष्टि से इनका क्या स्थान था, वह इनको मोक्ष कैसे मिला? भाई सब मालिक के गर्भ में छुपा, इतिहास के गर्भ में छुपा है। जो भी मालिक का नाम जपते हैं, मालिक उनका भला करते हैं। वो अवतार हैं, मालिक के भेजे हुए आते हैं, तो मालिक उनका उद्धार करते हैं। राजवीर, पूज्य जी, इंसान को कर्म करने से उतना ही फल मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, या उससे अधिक, या भाग्य इंसान को उसके कर्मों की तुला में तोलता है? सुमन करे और मेहनत करे तो भाग्य को बदला जा सकता है। रोहित इंसान कैथल से, सिमरन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मन से किस तरह लड़ना चाहिए? सुमन के द्वारा ही मन से लड़ा जा सकता है। सेवा करो, सुमन करो, और कोई तरीका नहीं जिससे मन को जीता जा सके। डॉक्टर राम कुमार इंसान झलिया फतेहाबाद से, 3 चीजें कहते हैं कि निकलकर वापस नहीं आती, बात जुबान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से, जबकि कई बार हकीकत में देखने को मिलता है कि इंसान 24 घंटे बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। इसकी क्या वजह है? भाई हमने तो सुना नहीं किसी संत ने लिखा हो ये 3 चीजें वापस नहीं आती। हाँ, किसी समझदार ने, एक भले इंसान ने, समाज सुधार के ने, किसी ने कह दिया होगा। आत्मा कैसे नहीं वापस आती? आ सकती है। मालिक चाहे तो मुर्दों में जान डाल सकता है, उसके लिए कोई बुरी बड़ी बात नहीं। विजय इंसान गोगड़ावाले से, क्या 10वां द्वार खुलने के बाद भी इंसान मन के हत्थे चढ़ के बुरे कर्म कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सोने इंसान दिड़बा से, गुरुजी क्या 20-20 साल पहले मरे हुए लोगों की रूहें किसी और के शरीर में दाखिल हो सकती हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो एक औरत जो एक 20 साल पहले मर चुकी औरत के बारे में पूरी जानकारी कैसे दे सकती है? उसकी जानकारी वैसे कोई नॉर्मल बातों से हो गई होगी, दिमागी असर हो जाता है, वैसी आवाजें निकालते हैं। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे दिमाग जिनका हिल जाता है। गांव में रहे हैं, गांव में मालिक ने शायद इसलिए रखा, और वो ले जाते थे कि जी इसमें भूत बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। और माता बहने तो फिर स्पेशलिस्ट है ना। एक आवाज निकली तो फलाने वर्गी है, दूसरी निकली ये फलाने वर्गी है, होती किसी वर्गी नहीं। हमने अच्छी तरह देखा है, सवाल पैदा नहीं वो आवाज किसी से मिलती हो, क्योंकि जिसका दिमाग हिल जाता है वो एक नहीं, अच्छे दिमाग वाला 300 आवाजें निकाल जाता है, और जब हिल जाए तो पता नहीं कितनी निकालेगा। और आप उसे भूत बनाते रहते हो, ये इसमें 5-5 कई सत्संगी हम समझा थक गए। हमारा बच्चा खेलता है, हमारे में भूत आते हैं, शर्म नहीं आती बात कहती। अरे जब सतगुरु पीर फकीर कहता है कि भूत प्रेत यहां होते ही नहीं, वो रूहानी मंडलों में होते हैं, कैसे समझाएं? क्या घोल के पिला दे कुछ? ये बीमारी हो सकती है, सिर्फ बीमारी। उसे दिमागी डॉक्टर से दिखाओ, मनोवैज्ञानिक को मिलाओ। कईयों का बातों से इलाज हो जाता है, कईयों का दवाई से इलाज हो जाता है। सो इन पाखंडों में पता नहीं क्यों पड़ते हैं, समझ नहीं आती। खास करके माता बहने नहीं छोड़ती ना भाई, बाबे तो कह दी है पर भूत तो हुंदा है। हमने खुद देखा है,
कहीं कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए, कुछ इस तरह की, ना जी वो तो है और खेलता है और खेलेगा ही, और क्या करेगा, दिमाग हिल गया हिलेगा ही वो, इधर उधर बांध के तो बिठा नहीं सकते। पर मानना नहीं चाहिए, और फिर कहां से ठीक हो, वचन मानो, इस बात पे आओ ही ना। 100% आदमी ठीक भी होता है और उसे कोई ना कोई दवा भी लग जाती है। करमजीत सिंह इंसान ब्लॉक घग्गा से। मैं पंजाब में एक लोकल केबल चैनल पे काम करता हूँ। मैं आप जी का लाइव सत्संग केबल पे दिखा देता हूँ जी, क्या यह मेरी सेवा बढ़ती है जी? भाई आप यहाँ जो जिम्मेवार हैं उनसे विचार कर लें कि किस तरह की बात है, आप उनसे बात कर लें। नायब सिंह बठिंडा से 29 तारीख को किसी टेंट हाउस को आग लगी थी और बठिंडे के 70 ग्रीनेस वेलफेयर फोर्सिंग के सेवादारों ने आग को बुझा दिया। इस कार्य में फायर ब्रिगेड और केवल ग्रीनेस वाले ही थे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, मालिक आपको खुशियां बख्शे। अनिल इंसान भिरानी से आलोक व परलोक का अर्थ समझाएं जी। भाई आलोक परलोक का तो पता नहीं, एक त्रिलोकियां हैं और जिनमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होते हैं, और एक निजधाम सचखंड सतलोक अनामी रूहानी मंडल है जहां मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये 2 जहान माने जाते हैं। 4 जुग जो कहते हैं, 4 जहान कहते हैं, वो 4 जुगों को कह देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चारों जुगों का मालिक भी, हर जहान में हर जुग में मेरा सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु था, है, रहेगा, तो इसलिए बोला जाता। पर ऐसा कुछ नहीं होता। असली जो देश है आत्मा का, वो तो निजधाम सचखंड सतलोक अनामी है। संगीता दिल्ली से, गुरुजी मूल नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, पंडित जापाली कराने के लिए कह रहे हैं, क्या यह जरूरी है जी? कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई दिन वो कोई ना कोई नक्षत्र निकाले रखेंगे, माया रानी का चक्कर है। कृत का इंसान श्री गंगानगर से, गुरुजी यह कैसे पता चलता है कि दर्शन आप जी ने दिए हैं या काल आपका रूप धार कराया है? भाई भगवान दर्शन देते हैं, हम तो देते ही नहीं। वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। अगर पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, पूर्ण दर्शन होते हैं, तो वो मालिक के ही दर्शन है, काल के नहीं। और अगर कोई भलेखा सा या ऐसा कुछ होता है तो काल भी चक्कर चला सकता है। मंगेंद्र सिंह, पर गुरु जब दर्शन अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु स्वरूप में दर्शन देता है, या तो उसके कर्म कटते हैं या वो भला करने का संदेश देता, और कोई संदेश उसका नहीं होता। मंगेंद्र सिंह धर्मकोट से, प्यारे दाता बक्सनहार जी, मैं कुछ दिन पहले आप जी दे स्वरूपा नाल छेड़खानी करके गलत प्रचार किया, जिस कारण मैंने जेल जाना पाया। मैं अपनी गलती कबूलता हुआ अपने परिवार समेत आप जी तो माफी मंगण आया हाँ। अगे तो अजिही गलती या डेरे के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहांगा, मैनू माफ करो। भाई हमारी तरफ से तो माफी है बेटा, हम कभी कुछ नहीं कहते किसी को, कोई कुछ भी, मर्जी का मालिक है हर इंसान। पर जैसे एक आदमी का कोई मालिक होता है तो हमारा भी कोई मालिक है, हमें भी, हमारा भी कोई दाता है। हमारा सतगुरु उसको अच्छा नहीं लगा होगा, सो आप नारा लगा दीजिए, आगे से नेक कर्म कीजिए, मालिक आपको खुशियां बख्शे। हमारी तरफ से ऐसा कोई रंज नहीं, कोई द्वेष नहीं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, आप जी फरमाते हैं कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, ये परम पिताजी के वचन है। पिताजी हम तो आप जी को ही परम पिताजी मानते हैं, आप जी को ही शाह मस्ताना जी महाराज मानते हैं। पिताजी आप जी संगत को 15 अगस्त क्यों नहीं मनाने देते? हमारे आप जी के चरणों में यही अर्ज है कि 15 अगस्त भंडार के रूप में मनाया जाना चाहिए जी, क्योंकि यही हमारा त्योहार है। बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन नवंबर का मनाते हैं, जनवरी मनाते हैं, और उस दिन भी सतब्रह्मचारी भाई बहन सेवादार केक तो काटते हैं, क्योंकि परम पिताजी ने वचन किए थे कि भाई हमने जनवरी खूब धूमधाम से मनाई। जो पुरानी साध संगत उनको मालूम है कि जनवरी 25 जनवरी जो 1991 की थी वो खूब धूमधाम से मनाई गई। बल्कि 3-4 दिन पहले से शुरू हो गया था प्रोग्राम, दिन रात मजलिसें चलती थी और खूब नाच गान इतना चलता था कि सारे जो भी आता था उस दायरे में मस्ती में नाचता ही नजर आता था, उसको कोई होश वाच नहीं रहती थी। तो खूब जोर शोर से मनाया, ना हम रातों को सोते थे ना दिन को, बस जागते ही सतगुरु की कृपा से, उनके रहमो करम से अपने सतगुरु के लिए। तो बेपरवाही ने देखा, और जब 15 अगस्त आया तो सेवादारों ने कहा, हमने कहा ना सवाल पैदा नहीं होता। तो किसी ने परम पिताजी को कहते कहते सवाल क्यों नहीं होता, हम मना के छोड़ेंगे। तो परम पिताजी ने फिर वो केक काटा, खुद काटा। हमने कहा जी अगर मनाना है तो फिर आप ही काटो। कहते हम ही काटा करेंगे। तो वो केक भी काटा और जन्मदिन वो मनाया गया था, सेवादारों को पता है, मालूम है। तो उसी तरह मनाते हैं, लेकिन ना ऐसे खुले में भंडारा या ऐसा नहीं, नाम भी दे देते हैं, जाम भी दे देते हैं, तो कमी तो कोई रहती नहीं। अगर संगत ज्यादा होती है नाम दे देते हैं, जाम भी हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्योंकि बेपरवाजी ने वचन किए, वरना हम अपना जन्मदिन नाम कभी मनाने का सोचा था ना कभी मनाया था, पहले चाहे जाके पूछ लीजिए। पर सतगुरु दाता ने मनाया है तो वो वैसे ही मनाते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ संगत भी मनाती है।
अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी। रणजीत इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। प्यारे पिताजी, सच्चे सौदे का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। प्यारे पिताजी, आप जी की हजूरी में अपनी संतान दूसरे निसंतान परिवार को गोद दे दिया जाता है, ये बेमिसाल है। बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में एक औरत ने अपनी कोख से बच्चा पैदा करके किसी दूसरे परिवार को 3 लाख में बेच दिया है। इसे किराए की कोख कहा जाता है। हाँ, ये तो कल युग में कुछ भी संभव है भाई, लेकिन ये तो बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी दाता रहबर का पवित्र दर है। सो ये उन्हीं का रहमो कर्म है भाई। हम तो खाक हैं, हम में तो ऐसी कोई बात नहीं, पर उस दाता के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि दोनों जहां में हर जीव का भला होता है जो नाम से जुड़ता है। सात संगत ऑस्ट्रेलिया। करेक्टर जी, आज ऑस्ट्रेलिया की सात संगत में ऑस्ट्रेलिया सिटी काउंसिल के साथ मिलकर 5103 पौधे लगाए हैं। यहाँ के नागरिकों ने आप जी का तहे दिल से बहुत तारीफ की, जिनके पावन दर्शन में शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य हर पल मानवता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ की सारी संगत इस तरह से मानवता की सेवा व सुमरन करने का बल चाहती है। पौधारोपण की तस्वीरें स्क्रीन पर भी हैं जी। ये स्क्रीन पे आप तस्वीर दिखा रहे हैं, दिखाइए भाई। सत्संग जो आगे बैठे उनके सामने तो है, पीछे वालों को तो शायद पता नहीं उस स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो पीछे स्क्रीन है आ रहा है, उस पे जो पीछे भी लगी हुई है, तो स्क्रीनों पे ये वहां पौधे लगाए 5103 पौधे ऑस्ट्रेलिया में जी। जो अपने आप में बहुत बड़ी बात वहां के लोग जनता मान रही है कि कमाल कर दिया। तो ये मालिक का रहमो कर्म है भाई, मालिक खुशियां बख्शे। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो आप आगे बढ़ें और मालिक खुशियों से माला माल करें। सबको बहुत आशीर्वाद। और जो भी इन पौधारोपण में विदेशों में भी जो पहले नंबर पे आता है भंडारे पे, उनको भी निशानियां दी जाएंगी। रमेश इंसान बर्लिन जर्मनी से लाइव मैसेज। पूज्य पिताजी, जिन लोगों के घर नॉन वेज बनता है, क्या उनके घर हम चाय पानी पी सकते हैं या खाना खा सकते हैं जी? भाई आप कोशिश करें कि ना पिए खाएं तो अच्छा है, क्योंकि शरारती तत्व हो सकता है आपको खाने पीने में ये चीजें पिला दें, फिर आप पछताओगे। तो अच्छा है ना सही, लेकिन कई बार जाना ही पड़ता है। तो खाने पीने से तो कुछ नहीं होता, बातें कीजिए प्यार से और बस सोचिए कि मेरा परहेज है, मेरा व्रत है। प्यार से मोहब्बत से पानी वगैरह जो भी आपको ठीक लगे कि नहीं है उसमें, तो उसको पी के आप वो व्यवहारिकता भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जरूर रखिए। अमन इंसान बैरमपटन कनाडा से। पूज्य पिताजी, एक अंग्रेजी पत्रिका में लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म के पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वो फिर से दुनिया में आएंगे। क्या यह सही है जी? भाई अच्छे कामों वाला हो सकता है मालिक उसको जन्म दे दे, लेकिन जो मालिक का नाम जपेंगे वो तो मालिक की गोद में विराजेंगे। हर समय मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन और महा आनंद का अभ्यास करते ही रहेंगे, आभास करते ही रहेंगे, नजारे उनको मिलते रहेंगे। उन्होंने जन्म मरण से क्या लेना है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। हैप्पी इंसान बरगामो इटली से। जब कोई इंसान पाप करता है और कोई दूसरा आदमी उसका साथ देता है, तो क्या उसका साथ देने वाले को भी उतना ही फल मिलेगा जी? और क्या नहीं, कोई पाप कर रहा है उसको फल ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर उसका कोई साथ देता है तो साथ देने वाले को भी। इसलिए हम कहते हैं कोई निंदा करता है, हाँ हूं ना किया करो, चस्के ना लिया करो, चटकारे ना भरा करो, हाँ फिर ऐसा ना किया करो, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलता है। कोई भी बुरे कर्म करता है उसका फल मिलता है, और उसका सहयोगी होता है उसको भी। सो बुरा कर्म ना करो, बस अपनी तरफ से सही रहो। लवप्रीत इंसान सैक्रामेंटो यूएसए से। क्या रूहानी जाम पीने के बाद इंसान के पिछले समय में किए गए पाप माफ हो जाते हैं? भाई नाम जब आप लेते हैं तो पिछले जो कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, और जाम पीते हैं तो आप आपको नारा लगवाते हैं तो पाप खत्म तो होते हैं, लेकिन जानबूझ के ये पाप सुमन और वो जान दोनों से कटेंगे। इनका अगला प्रश्न, जब हम सच्चे दिल से आप जी को नारा लगाते हैं और आप जी का आशीर्वाद लेते हैं तो उस समय शरीर में एक अजीब सा कंपन होता है, तो यह क्या होता है जी? ये उस मालिक का नजारा है भाई। एक प्यार मोहब्बत एक श्रद्धा आपके अंदर है कि आपके अंदर ऐसा करंट आता है, वो मालिक ही करंट देते हैं। हम तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा जहरा तौर पे भी देखा गया, बेपरवाही किसी किसी को नजारा दिखा देते हैं। कई जगह एक दो सेवादारों ने श्रद्धा से हाथ लगाया तो करंट भी लगा। ये राम जाने, हम में तो करंट नहीं है ऐसा। वो राम है, वो सबको करंट देता है, वो तो करंट का स्वामी है। सो वो उसकी भावना जब आदमी के अंदर आती है तो वो खुशियां मिलती हैं। गुरदीप कौर इंसान आजमान सिटी यूएई से। पूज्य पिताजी, अगर कोई सच बोलता है तो कई लोगों के सिंहासन हिल जाते हैं। अगर किसी को आप में से किसी गुरु पीर के दर्शन होते हो तो विरोध करने वालों को भी नाम लेकर उन गुरु पीर के दर्शन करने चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए? भाई हर आदमी को नेकी पे चलना चाहिए। हम तो समझाते हैं, बाकी मूड मत होती है। लोग जब किसी को बुरा कहते हैं वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालते हैं। जिसको बुरा कहते हैं उसका भला होता है, जो मालिक का प्यारा है।
हरप्रीत इंसान नागपुर महाराष्ट्र से। पूज्य पिताजी, जब हम किसी के घर जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं, वहां पर हम अपना काम स्वयं करते हैं, लेकिन वो करने नहीं देते, तो उनको कैसे समझाना चाहिए? भाई यहाँ तक संभव हो अपना काम तो आप जितना कर सको करते रहो और बाकी सुमन करते रहो। इनका अगला प्रश्न, अगर हमने किसी सत्संगी को पैसा दिया हुआ है, उसने वो पैसा वापस नहीं किया और वह हमसे किसी अन्य जरूरत के लिए और पैसा मांग रहा है, तो क्या हमें पैसा देना चाहिए? भाई डुबोने हैं तो दे दो। जब अगले नहीं मोड़ रहा, इसमें सीधी सी व्यवहारिक बात, और क्यों दे रहे हो? फिर लड़ोगे, फिर झगड़ा करोगे। जब पहले वाले तो दिए नहीं और दे दें, फिर कहोगे गुरुजी ने वचन कर दी और दे दो। अगर आपके पास ज्यादा है, काफी मालिक ने दे रखे हैं और आपने वापस नहीं लेने, तो देते रहो। और अगर बाद में झगड़ा करना तो क्यों दे रहे हो? जो पहले ही नहीं मोड़ रहा, पहले ही वापस नहीं कर रहा। तो व्यवहार के सच्चे बनना इसी का नाम है। या तो फिर भलाई कर और भूल जा, किसी का भला कर दो और भूल जाओ, मालिक जाने उसका काम जाने, फिर तो बढ़िया। जिसको मर्जी देते रहो, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और ये जरूरी है, और फिर मालिक खुशियां बख्शता है। भाई इंस्पेक्टर परमजीत इंसान उत्तरांचल से लाइव मैसेज है। पूज्य पिताजी, जब हम आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जी। आप जी ने हमारा हाथ पकड़ा और ऐसा सच्चा नाम दिया कि हम सुमरन करके अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, वरना पता नहीं हम किन किन बुराइयों की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यारे पिताजी, मैं जब कभी भी ऑनलाइन सत्संग सुनते समय आंखें बंद करती हूं, तो मुझे आप जी के अंदर गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं जी। बेटा हम तो खाकसार हैं, वो मालिक है सतगुरु अल्लाह मौला है। परमजीत इंस्पेक्टर हैं आप, लेडीज, बहुत बड़ी बात है बेटा। पहले कि आप होके भी मालिक के प्यारे हैं और अच्छे ने कर्म करते हैं और मालिक आपको दर्शन देते हैं। बेटा वो भगवान है, हम तो खाकसार हैं, हम तो किसी से तुलना नहीं करते अपनी। हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं। वो राम है, आपकी श्रद्धा है, वो आपको क्या दिखा देता है ये सच। बहुत लोगों को बहुत रूप में मालिक दर्शन देता है, क्योंकि तेरे रूप अनेक अनंता। उस वाहिगुरु राम अल्लाह के रूप इतने हैं कहने सुनने से परे, पर हम तो आपके सेवादार हैं। देने वाला वो मालिक है, सो आपकी भावना है, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, जब कोई असलियत देखकर अपने गुरु की उस्तत करता है, तो एक खास धर्म के नुमाइंदों को ही क्यों खतरा हो जाता है? भाई किसी धर्म को खतरा नहीं होता। जो चंद बुरे लोग होते हैं वही बुरा कहते हैं। धर्म के लोग तो धर्म को मानते हैं, मालिक का प्यार करते हैं और मालिक की औलाद का भला चाहते हैं। आखिरी पर्ची है जी, गुरुदेव इंसान श्री बीसी कनाडा से मजलिस में बैठे हुए हैं जी। प्यारे पिताजी, बात 2010 जनवरी के पावन भंडारे की है। मैं भंडारे पर आया हुआ था, तो सत्संग में मेरी ऐनक गिरकर टूट गई। मैंने अरदास की कि हे मालिक रहमत करना कि मुझे दोबारा ऐनक की जरूरत ही न पड़े। मैं $700 जो कि ऐनक की कीमत है, मानवता भलाई फंड में बैंक में जमा करवाऊंगा। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से मुझे तब से ऐनक की जरूरत नहीं पड़ी और मेरी नजर अब बिल्कुल ठीक है। यह सब आप जी की रहमत से ही संभव हुआ है जी बेटा, मालिक की आप पे रहमत हुई है बेटा। जिसकी भावना है मालिक उसके भयानक से भयानक कर्म काट देते हैं। सो सुमन करते रहना, वचनों पे रहना बेटा, मालिक और खुशियां बख्शते हैं, आशीर्वाद। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, फिर से आपकी सेवा में सत्संग की चर्चा करते हैं। बोलिए भाई। तुझे खुद मुख्तारी मिली जैसी, किसी और जून को न मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। पाप जो जीव करता है, फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बच्चे काल से नाम सिमरता है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। डूब सागर में कई मरते हैं, बिन माझी के जो तरते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं, वो भव सागर को तरते हैं। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। शाश्वत नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84
जाना जी, नाम जप कर सचखंड जाना जी, चक्कर जन्म मरण का मुकाना जी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को न मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी, वो भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है फल नरक स्वर्ग में भरता है, कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे जरूर। अगर बबुल का पेड़, किक्कर बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूढ़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नजारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो आत्मा को फल मिलता जाता है, लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है, कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं, देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था, टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापिस आए या 15 दिन के बाद वापिस आए। सर जी ठीक है, आप गुरुजी ठीक है, तब बोला करते थे जो भी। तो हम सब ने जैसे पांव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों की, उस समय ये मर्यादा थी, तो उसने भी लगाया। हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते हैं। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी। जब सारे इकट्ठे हुए, उसको बुलाया, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे, तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा, क्या गुरुजी जिंदा मरे क्यों नहीं? बताओ, लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ मरे क्यों नहीं, बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं, कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब, ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे। अन्यथा पाप कर्मों से बचना बड़ा मुश्किल है भाई। सच्ची बात किसी को कह दो, बुरा मना जाता है।
रहा नहीं जाता। हम भी सत्संग में सच कह देते हैं, उनके गड़बड़ हो जाती है, यार मुझे कहा है। भाई अगर तू ऐसे कर्म करते तो तुझे ही कहेंगे, पर बुरा तो ना मना, कर्म करने छोड़ दे बुरे, बस बात खत्म, तेरा भला होगा, मालिक तेरे घर में तुझे फिर से माला माल कर देंगे। वचन मान तो सही, उसको बुरा ना मना। जो मान के चल पड़ते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत जरूर बरसा दिया करते हैं। तो भाई जैसे कर्म जीव करता है वैसा भर लेता है। डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जिनको तरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, वो गहरे समुद्र में झील में छलांग लगाने तो किनारे पे नहीं तो मझधार में डूबेंगे डूबेंगे। जिनका कोच साथ हो, तैरना आता हो, जब वो कहे बेटा लगा डुबकी मैं तेरे साथ हूं, मजाल है कि आदमी डूब जाए, वो डूबतों को भी बाहर निकाल ले आता है। तो इसी तरह ये संसार एक सागर है, यहाँ काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का तूफान उठ रहा है। इसमें गुरु पीर फकीर एक ऐसा कोच है जो राम नाम की तरह की सिखाता है कि ये ले बेटा राम नाम, ये ले ले, फिर संसार सागर में घूमता रहे, तेरा कोई बाढ़ बांका काल महाकाल भी नहीं कर सकता। और गुरु पीर फकीर की तो जरूरत है, वरना स्कूलों कॉलेजों में टीचर लेक्चरर क्यों लगा रखे? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? क्या कोई भी एक पवित्र ग्रंथ है जो सीधा आसमान से टपका हो? हमें बता दीजिए, अगर है तो लिख के दीजिए। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने, ग्रंथ बाद में बने, पहले आदमी के रूप में भगवान ने अपने रूप को भेजा, आया तो आदमी के रूप में। और हर धर्म में लिखा हुआ है गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पत नहीं, हर धर्म में लिखा है। तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गैबी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हमने तो पढ़ा नहीं, किसी धर्म में लिखा जरूरत नहीं है, हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी, ये लिखा हुआ है भाई। तो इंसान अपना मन ग्रंथ ना खोले, जो धर्म महापुरुष पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के पवित्र वचन है उनमें दिखाओ, उनमें यही लिखा हुआ है। तो भाई यही यहां पे लिखा है सच्चे मुर्शिद कामिल ने, डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं वो भवसागर को उतरते हैं, जो नाम जहाज पे चढ़ जाते हैं वो फिर भवसागर को, संसार सागर को तर जाते हैं। इस बारे में लिखा है, केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भवसागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है। तो मालिक का नाम एक ऐसा जहाज है जो दोनों जहां में जीव का बेड़ा पार करता है। और आगे आया जी भजन के आखिर में, उससे पहले कुछ सवाल शेद फिर आए हैं, बोलिए जल्दी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा राजेंद्र इंसान करनाल से। गुरु जी आप जी के वचन है कि बड़ों के पैरों को हाथ लगाओ, और कुछ सेवादार कहते हैं कि खून के रिश्ते के बिना किसी के पैरों को हाथ नहीं लगाना, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी। मार्गदर्शन करो जी। भाई जो बुजुर्गवार हैं उनका सत्कार करना हमारा फर्ज है, चाहे वो कोई भी है। सत्कार करते हो, मालिक खुशियां बख्शते हैं। रामकृष्ण इंसान, अगर घर का एक मेंबर गलती करता है तो उसका हर्जाना क्या सारे परिवार को भुगतना पड़ता है जी? भाई अगर आप उसे समझाते हैं और वो मानता ही नहीं किसी तरह से, तो उसे अपने से अलग करते हैं कि भाई मान जा, किसी तरह मान जा, तो आप हकदार नहीं हैं। अगर वो बुरे कर्म करता जाता है और आप उसका साथ देते, चाहे गुपचुप साथ देते हैं, तो उसका फल आपको भोगना होगा। बलदेव राज इंसान गुन्ना मंडी से पूछे जी, कई आदमी कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद आके पूछे कि तेरी रजा क्या है। इस गलदा की अर्थ है? रूहानियत में तो यही है कि आत्मा को मालिक के नाम की खुराक से इतना बुलंद कर दे कि मालिक अपने आप चला आएगा। अगर दुनिया की निगाह से बताएं, जो खुद ही को बुलंद करते हैं ज्यादा, वो मुंह के बल गिरा करते हैं। दो अर्थ है, जो ज्यादा खुद ही मैं बकरे की तरह करते रहते हैं, पता नहीं चलता कब गिर जाते हैं। और अगर रूहानियत के नजरिए से इसका अर्थ जानना चाहो
तो मतलब ये है कि अपनी आत्मा को इतना बुलंद, इतना आत्मविश्वास से राम नाम जप के भर दो कि आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मालिक अपने आप आके पूछेगा, बता बेटा क्या चाहिए। प्रभु राम इंसान सरदार शहर से, ओम नाम ब्रह्म का इसको करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पिछाड़, इसका अर्थ समझा। वही कि जो देव महादेव हैं, मुक्ति के दाता तो सिर्फ ओंकार हैं, वो नाम है जिसके द्वारा आदमी मुक्ति हासिल कर सकता, बाकी नामों से मुक्ति नहीं मिलती। केवल इंसान धर्मपुरा से, इंसान के अंदरों हमदर्दी क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि आदमी के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, वो बेरहमी बढ़ती जाती है और धर्म का नाम रह जाता है, अमल नहीं करते तो बेरहमियां बढ़ रही हैं। दिनेश इंसान मर्चेंट नेवी से, आपने फरवरी 2008 में मुंबई आश्रम में वचन किए, उसके सप्ताह के अंदर ही मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में नौकरी मिल गई है। मैं 3 बार शिप में विदेशों में जा चुका हूँ, अभी 3 अगस्त को चौथी बार यूएसए से ज्वाइन कर रहा हूँ। आप जी का आशीर्वाद चाहिए। वचनों पे रहना, सुमन करते रहना बेटा, मालिक रहमत करने वाले। ईशु सोनी बरवाला से, गुरु जी जब आप जी स्टेज पर आते हैं तो संगत के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें आप सब में हर जगह पे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला नजर आता है और आप मालिक के प्यारे हैं। सब काम धंधा छोड़ के इस घोर कलयुग में मालिक की चर्चा सुनने आए थे। देवताओं से बढ़ के ये खिताब दिया हुआ है जो कलयुग में सत्संग सुनेंगे। तो इन 2 वजहों से कि हम आपको हाथ जोड़ते हैं कि आप मालिक के प्यारे हैं और आप में मालिक नजर आता है। मालिक को हाथ कैसे ना जोड़ें, वो तो जर्रे जर्रे में है। तो आप सबको हाथ श्रद्धा से, विश्वास से कि मेरा मालिक, मेरा मौला सबके अंदर, वाह मेरे दाता, वाह मेरे रहबर तो धन्य है। ज्योति इंसान पंचकुला से, नीदरलैंड में एक रूल स्टार्ट हुआ है कि जो बहुत ज्यादा बीमार है और जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता तो वह खुद मर सकता है, क्या यह सही है जी? हमारे नजरिए से तो बिल्कुल सही नहीं है। प्रीत इंसान, जब कोई इंसान मर जाता है पर उसका सिमरन पूरा नहीं होता, फिर आगे रूहानी मंडलों पे जब उससे सिमरन करवाया जाता है तो क्या वहां भी मन हमारे साथ होता है जी? रूहानी मंडलों में तो सजा होती है, उसमें ना कोई मन होता है ना कोई और चीज। उतना देर सुमन करना ही पड़ता है, वो समय रहना पड़ता है और वो एकांत का समय होता है, उसमें आत्मा को तकलीफ जरूर आती है। इनका अगला प्रश्न, जब तक सिमरन पूरा नहीं होता क्या तब तक आप उस रूह को बिल्कुल दर्शन नहीं देते जी? हम तो क्या भाई, वो भगवान दर्शन देने वाले हैं, हम तो खाकसार हैं। सुमन दृढ़ विश्वास जिसका पूर्ण हो, मालिक तभी नूरी स्वरूप में दर्शन देते हैं। हरप्रीत इंसान चक्कर मोगा से, शंका दूर करें जी, अगर नाम चर्चा व सत्संग का फल बहुत है जी, सिमरन बनता है जी, तो सिमरन करना क्यों जरूरी है जी? क्योंकि नाम चर्चा और सत्संग में सुमन के ही गुणगान गाए जाते हैं कि नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। और अगर वो चीज कही जाती है सत्संग में, सुमन और नाम चर्चा में, अगर वही जाप नहीं करेंगे तो ना तो सत्संग का फल, ना नाम का फल और ना नाम चर्चा का फल। जो नाम चर्चा कि नाम की चर्चा, ईश्वर के नाम की चर्चा, नाम जपो नहीं जी, सुन लिया बस, जपेंगे नहीं तो फिर खाओ कुछ ना। घी पड़ा है, वाह जी वाह घी है, रोटी पड़ी है, रोटी है, पेट भर जाएगा? तब तो लारें गिलाते हो एक एक गिट लंबी। तो उसी तरह भाई नाम तो जपना पड़ेगा, नाम जपे बिना खेड़ा नहीं छूटता। चाहे थोड़ा जपो चाहे ज्यादा, वो आपके हाथ में है, लेकिन जितना जपोगे, ये हम गारंटी देते हैं इस कलयुग में, जितना भी जप लोगे वो खाली नहीं जाएगा, उसका फल जरूर मिलेगा, ध्यान जमे चाहे ना जमे। आम जीव नारा लगाता है तो वो कुल मालिक के चरणों में प्रवान होता है, लेकिन कुल मालिक जब नारा लगाता है तो वो कहाँ प्रवान होता है? भाई कुल मालिक तो वो दाता रहबर है, वो नारा लगाता है तो हर जीव को उसकी खुशियां मिलती हैं। सुरेंद्र इंसान, दाद प्रोग्राम वाला बेर का प्रसाद लिया था, गिटक घर में दबा दी, अब वहाँ बहुत बड़ी बेरी लगी है। पिताजी आप जी के वचन थे कि सिर्फ परिवार ने ही प्रसाद खाना है, उस बेरी पर अब बहुत ज्यादा बेर लगे हुए हैं, अब उन बेरों का क्या करेंगे? अब खा लो भाई, ये खुशियां देता है और करना क्या है। अमित इंसान करनाल से, मुझे अपनी दुकान से एक 35,000 रुपए का फोन मिला और आपके द्वारा दिखाई गई राह पर चलते हुए मैंने उसके फोन को उसके असली मालिक के पास वापस लौटा दिया। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, मालिक खुशियां बख्शे। और आप आए हैं तो प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद आपको, और यहाँ सच कहूं के नुमाइंदे हैं उनको मिल लीजिए। आखिरी पर्ची है जी, पूजकता जी नाम वाले जी लेकर आए हैं, सात संगत इंदौर, उज्जैन, राउतहटा, अबोहर, अंबाला, लंबी गांव की पंचायत ब्लॉक रानिया से और कैलारस मध्य प्रदेश व जयपुर की संगत सत्संग के लिए अर्ज करते हैं। जी बेटा, जो सत्संग की अर्ज करने आए हैं MSG एडम ब्लॉक में मिल लीजिए या 50 नंबर कमरे में मिल लीजिए। प्रसाद सबने लेना है और मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, परिवार में खुशियां बख्शे, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, क्योंकि जो जीव एक को किसी से जोड़ता है उसको 1000 गौ पुण्य करने से बढ़ के फल मिलता है। मालिक घरों में खुशियां बख्शता है। सो जो भी किसी को नाम से जोड़ता है, मालिक जरूर उस आत्मा के ऊपर दया में रहमत करता है। और अगर वचनों का वो पक्का हो
तो इस जहान में भी उसे खुशियों की कमी नहीं रहती। तो भाई भजन के लास्ट में यही आया, शास्त्र नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84 जाना जी। सच्चे दादा कह रहे हैं कि बिना नाम के तो 84 में जाना ही पड़ेगा। जितने मर्जी कर्म कर लो, नाम जप कर सचखंड जाना चाहिए। अगर नाम जप ले तो सचखंड निज धाम में जाओगे। चक्कर जन्म मरण का मुकाना जी, और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं। जन्म मरण का चक्कर मकाना, खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है। सदियों से आत्मा काल के जाल में फंस के जन्म मरण में उलझी हुई है, और इस जन्म में नाम जप के अगर आप जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लेते हैं तो नेचुरली इस जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं, जितनी भी टेंशन है, चिंता, बीमारियां हैं, वो भी खत्म होती चली जाएंगी, और मालिक की दया में रहमत से खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो प्यारी साथ संगत जियो, यही भजन में शब्द में आया था जी। तो जो गुरुमंत्र नाम लेना चाहते हैं, दोनों तरफ रास्ते बने साइडों में, वहां से जाइए और ये सचखंड हॉल में जाके बैठिए। जल्दी से हम आपके पास आते हैं और आपको गुरुमंत्र बताते हैं।